गाइस, इतना स्ट्रॉन्ग फार्मूला आपने आज तक कभी सुना है जो कि आपकी अगेंस्ट हुई सिचुएशन को, आपके अगेंस्ट हुए लोगों को आपके हक में बदला दे, आपके फेवर में कर दे, आपके साथ जोड़ दे। और ये फार्मूला वो चीज़ करता है गाइस, इस चीज़ को ध्यान से समझो क्योंकि ये चीज़ें बार बार एक्सप्लेन नहीं की जाती। एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझो कि जब आपको गुस्सा चढ़ता है ना तो वो औरों के लिए फ़ायदा है क्योंकि आप उस टाइम पे हिल गए होते हो, यू आर ट्रेम्बलिंग इन फियर एंड एंगर। उनके लिए फ़ायदा है, दूसरों के लिए जो कि आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब आप काम रहते हो ना, कंपोज रहते हो ना, तो वो फ़ायदा आपके लिए है और औरों का नुकसान है जो कि आपके दुश्मन है उनका नुकसान है क्योंकि आप कामली हर एक चीज़ का डिसीजन ले पा रहे हो, अपने दिमाग से आंसर दे पा रहे हो और आपके हाथ में सब कुछ है। तो ये चीज़ मेरी प्लीज़ याद रखना, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। रिएक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको देनी आनी चाहिए। रिएक्शन से ही पता चलता है कि आप कितने सुलझे हुए हो, रिएक्शन से ही पता चलता है कि आप कितने कंफर्टेबल हो, रिएक्शन से ही पता चलता है कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो, रिएक्शन से ही पता चलता है कि आप कितने काम एंड कंट्रोल्ड हो, और रिएक्शन से ही पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा बैलेंस्ड हो। रिएक्शन के इतने ज़्यादा फायदे हैं गाइस, और रिएक्शन देना कैसे है, रिएक्शन ऐसे देना है। ये चीज़ अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आपको समझ भी नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके डिसीजंस हर बार सही हो रहे हैं, आपके दाव हर बार सही पड़ रहे हैं। सो टाइम आपको क्या करना चाहिए, आपको ये सिचुएशन में इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और ये रिएक्शन देना चाहिए। ट्रस्ट मी, ये एक सीक्रेट हिंट है, ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है, ये एक सुपर सीक्रेट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, आपको सिचुएशन में दिस इज़ द राइट वे टू रिएक्ट। कोई भी सिचुएशन हो हमारे, ये एक मैजिक की तरह काम करता है कि आपकी कामनेस है ना गाइस, ये एक मैजिक की तरह काम करता है। आप किसी भी इंसान से अगर बात कर रहे हो ना, आप नेक्स्ट टाइम ये चीज़ फॉर्मूला करके देखना। पहले तो आप एक तरह से मतलब जैसे भी आप बात करते हो ना कैजुअल वे में, बिना किसी की परवाह किए हुए, Hello everyone, this is your Nagam Singh from the Real Deal Drift channel. Guys, how to react? This is the right way to react. कोई भी सिचुएशन हो, हमारी लाइफ में काफ़ी सिचुएशंस आती हैं, हमारी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि हमको रिएक्ट कैसे करना है गाइस। रिएक्शन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप किसी भी लोगों के साथ हो, कई किस्म के लोग होते हैं, काफ़ी टाइप के लोग होते हैं, आप काफ़ी टाइप के लोगों के साथ हो, लेकिन आपका रिएक्शन आपका है, वो उनका नहीं है। वो बोल कुछ भी सकते हैं, देयर प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। तो आपको रिएक्शन कैसे देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। देखो, रिएक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको देनी आनी चाहिए। रिएक्शन से ही पता चलता है कि आप कितने सुलझे हुए हो, रिएक्शन से ही पता चलता है कि आप कितने कंफर्टेबल हो, रिएक्शन से ही पता चलता है कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो, रिएक्शन से ही पता चलता है कि आप कितने काम एंड कंट्रोल्ड हो, और रिएक्शन से ही पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा बैलेंस्ड हो। रिएक्शन के इतने ज़्यादा फायदे हैं गाइस, और रिएक्शन देना कैसे है, रिएक्शन ऐसे देना है। जस्ट ट्राई टू बी काम, एब्सोल्युटली गाइस। कोई भी सिचुएशन हो, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, या तो आप खुश हो, या तो आप दुखी हो, या तो आप नर्वस हो, या तो आप एजिटेटेड हो, या तो आप एंग्री हो, या तो आप सैड हो, या तो आप हैप्पी हो, लेकिन रिएक्शन हमेशा ऐसे ही देंगे आप। ट्रस्ट मी, एक बार देख के देखो, यू विल रिमेंबर मी एंड एवरीवन सल्यूट्स यू एंड एवरीवन लाइक्स यू। हर कोई इंसान आपको पसंद करेगा, लाइक करेगा, आपके इर्द गिर्द रहना चाहेगा। Everyone wants to be around you, और वो कैसे रहना है, just try to be very calm and composed। किसी भी सिचुएशन में कैसे भी आप रहो, you need to be very calm and composed। क्योंकि काम और कंपोज में सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो आपको काम रहना, कंपोज रहना, नहीं। आपको काम कंपोज तब भी रहना है जब आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, जब आप अच्छे मूड में भी हो, तब भी आप काम और कंपोज रहो। जस्ट टेक इट इन इजी वे, जस्ट टेक इट इन नॉर्मल वे। तो तब भी आपने काम एंड कंपोज ही रहना है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपका काम रहना, आपका कामनेस और आपकी एक
कंपोज्ड वे में किसी भी चीज़ को टैकल करना है इज सो अमेजिंग कि आपको फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी. जस्ट एंजॉय योर कामनेस, जस्ट एंजॉय योर ग्रेटनेस, जस्ट एंजॉय योर कंपोजनेस, जस्ट काम एंड कंपोज रहो गाइस. काफ़ी सिचुएशंस होती हैं जब आपका मन डोलता है, जब आपको गुस्सा आता है, जब आप निराश होते हो, जब आप खुश होते हो, जब आप कंफ्यूज्ड होते हो, जब आप हैप्पी होते हो, जब आप फनी होते हो. लेकिन एक चीज़, एक रिएक्शन हमेशा रहना चाहिए आपके साथ, और वो क्या है? वो है ये वाला. एंड ये वाला रिएक्शन आपको कहाँ से फर्शों से अर्शों तक लेके जाएगा, और वो है जस्ट काम एंड कंपोज. गाइस, काम एंड कंपोज रहने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. और वो क्या बेनिफिट्स हैं कि आपको पता चलता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हाउ टू टैकल. एब्सोल्युटली. अगर आप एजिटेटेड रहोगे, अगर आप गुस्से में रहोगे, अगर आप फास्ट डिसीजंस लोगे, अगर आप तेज़ी में रहोगे, तो आप किसी चीज़ का सही डिसीजन नहीं ले पाओगे. तो आपको करना क्या है गाइस? आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि आपको अपना एक कामनेस बना के रखनी है. कामनेस में आप ज़्यादा सोच पाओगे, कामनेस में ज़्यादा आप एक्सप्रेस कर पाओगे. कामनेस आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी. कामनेस से आप किसी भी सिचुएशन का एक राइट आंसर दे पाओगे. आपकी लड़ाई हो रही है, या एग्जांपल ले लो कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, कोर्ट केस आपका कोई चल रहा है, और कोर्ट केस में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं. उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? आपको ये सिचुएशन में इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और ये रिएक्शन देना चाहिए. ट्रस्ट मी, ये एक सीक्रेट हिंट है, ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है, ये एक सुपर सीक्रेट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ. आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में? आपको सिचुएशन में काम रहना चाहिए, आपको सिचुएशन में कंपोज रहना चाहिए, और फिर आंसर देना चाहिए. क्योंकि ये चीज़ मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ. आप एक बार ना बड़े एजिटेटेड होकर आंसर दे के देखना, और एक ना बड़े काम और कंपोज वे में आंसर दे के देखना. आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा. आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा कि आपको रहना कैसे है, और आपको अपने आगे बात को कैसे रखना है. पता क्यों? क्योंकि काम और कंपोज्ड होना आपके हित में है. काम और कंपोज होना किसी और के हित में नहीं है. वो आपको फायदा देगा, वो औरों को फायदा नहीं देगा. अगर आपको फायदा मिलेगा तो आपके थ्रू औरों को फायदा मिलेगा. मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको फायदा मिलेगा तो आपके लिए ये बेहतर चीज है ना. लेकिन अगर आप एजिटेटेड वे में किसी को आंसर दोगे तो वो उनके लिए फायदा होगा कि आप हिल गए हो, आप कंब गए हो, आप यू आर शटर्ड, यू आर ट्रेम्बलिंग विद फियर एंड एंगर. जब आप ट्रेम्बल करते हो तो वो अगले को फायदा, लेकिन जब आप काम एंड कंपोज जाते हो ऐसे, तो वो फायदा आपके लिए. तो अपने आप को फायदा दो, ना कि किसी और को फायदा दो. ये मेरी बात लेके जाओ. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई कि जब आपको गुस्सा चढ़ता है ना, तो वो औरों के लिए फायदा, क्योंकि आप उस टाइम पे हिल गए होते हो. यू आर ट्रेम्बलिंग इन फियर एंड एंगर. उनके लिए फ़ायदा है, दूसरों के लिए जो कि आपको नीचा दिखाना चाहते हैं. लेकिन जब आप काम रहते हो ना, कंपोज रहते हो ना, तो वो फ़ायदा आपके लिए है, और औरों का नुकसान है जो कि आपके दुश्मन है उनका नुकसान है. क्योंकि आप कामली हर एक चीज़ का डिसीजन ले पा रहे हो, अपने दिमाग से आंसर दे पा रहे हो, और आपके हाथ में सब कुछ है. तो ये चीज़ मेरी प्लीज़ याद रखना, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा. कामली डिसीजंस लो, कंपोज वे में डिसीजंस लो, और यही चीज़ें आपको आगे तक लेके जाएंगी. ये गाइस इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये चीज़ आपको आपके खिलाफ हुई चीज़ों को आपके हक में कर सकती है, और कोई चीज़ अगर आपके अगेंस्ट है तो आपको फेवर में कर सकती है. गाइस, दिस फार्मूला इज सो स्ट्रॉन्ग. ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो सीक्रेट आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये जो सीक्रेट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके खिलाफ हुई बातें आप उस सिचुएशन को अपने हक में, कि अगर कोई भी सिचुएशन आपके खिलाफ है ना, तो उस सिचुएशन को, उस माहौल को आप अपने हक में चेंज कर सकते हो. और कोई भी डिसीजन अगर आपके फेवर में नहीं है, आपके अगेंस्ट है, तो आप उस
माहौल को, उस सिचुएशन को, उस डिसीजन को अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हो। इतना स्ट्रॉन्ग ये फॉर्मूला है गाइस, इतना स्ट्रॉन्ग ये फॉर्मूला है कि आप किसी भी सिचुएशन को अपने हक में चेंज कर सकते हो। अगर वो सिचुएशन आपके अगेंस्ट है तो आप उसको अपने हक में चेंज कर सकते हो, और अगर कोई भी माहौल, कोई भी एनवायरनमेंट, कोई भी लोग आपके फेवर में नहीं है तो आप उनको अपने फेवर में कर सकते हो। आपके अगेंस्ट है तो उन अगेंस्ट हुए लोगों को आप अपने फेवर में कर सकते हो। इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला, तो इसको प्लीज पूरा देखना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू विल लव दैट, ट्रस्ट मी। ये वीडियो आपके लिए ही है एंड इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको एंड तक समझ आएगी और आपको आगे तक लेके जाएगी, ट्रस्ट मी। ये वीडियो इज दी बेस्ट वीडियो फॉर यू, जहां तक मुझे ये लगता है, तो उसको प्लीज पूरा देखना। तो इतना ज़रूरी है कॉन्फिडेंट होना गाइस, इतना ज़रूरी है आपका कंप्लीट एक तरह से रिलीज करना अपनी हर एक रेजिस्टेंस, इतना इंपॉर्टेंट है गाइस। जब आप कॉन्फिडेंटली किसी से बात करते हो ना, जब आप अपने आगे बढ़ के कामनेस अपने अंदर रखते हो ना, फिर आप किसी सिचुएशन को टैकल करते हो ना, फिर आप किसी सिचुएशन को हैंडल करते हो ना, तो हर आप एक मुकाम हासिल कर लेते हो जहाँ पे आपको कोई भी गिरा नहीं सकता गाइस। इतना स्ट्रॉन्ग फार्मूला आपने आज तक कभी सुना है, जो कि आपकी अगेंस्ट हुई सिचुएशन को, आपके अगेंस्ट हुए लोगों को आपके हक में बदला दे, आपके फेवर में कर दे, आपके साथ जोड़ दे, और आप किसी सिचुएशन जो कि आपके फेवर में नहीं है उसको आपके फेवर में कर दे, आपकी सिचुएशंस आपके हक में हो जाए। तो ये फार्मूला वो चीज़ करता है गाइस, इस चीज़ को ध्यान से समझो, क्योंकि ये चीज़ें बार बार एक्सप्लेन नहीं की जाती एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझो गाइस। कामनेस आपके अंदर जो है ना, वो आपको हेल्प करती है आपको रिएक्शन देने में। जब आप कामनेस के साथ कोई रिएक्ट करते हो ना, जब आप अपने कंपोज्ड वे में रिएक्ट करते हो ना, तो आप किसी भी माहौल को जो कि आपके अगेंस्ट है आप उसको अपने फेवर में कर सकते हो, और लोगों को जो कि दे आर नॉट इन अलाइंड विद यू, यू कैन मेक देम अलाइंड विद यू, यू कैन मेक देम कम विद यू एंड गो विद योर फ्लो द वे यू वांट। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये एक मैजिक की तरह काम करता है कि आपकी कामनेस है ना गाइस, ये एक मैजिक की तरह काम करता है। आप किसी भी इंसान से अगर बात कर रहे हो ना, आप नेक्स्ट टाइम ये चीज़ फॉर्मूला करके देखना। पहले तो आप एक तरह से मतलब जैसे भी आप बात करते हो ना, कैजुअल वे में, बिना किसी की परवाह किए हुए, आप जब भी किसी से बात करते हो ना, तो गाइस कामनेस होनी बहुत ज़रूरी है गाइस। इसके साथ आप हर एक चीज़ को प्रॉपरली बैलेंस वे में सोच पाते हो। नेक्स्ट टाइम ये चीज़ पक्का ट्राई करना कि पहले एक डिसीजन को गुस्से के साथ डिसीजन लेके देखना, और उसी सिचुएशन को अगले ही पल या फिर अपने लिए अपनी टेस्ट करने के लिए आप एक बार काम माइंड से डिसीजन लेके देखना ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। और जो अपने कामनेस के साथ डिसीजन लिया होगा ना, वही सही निकलेगा, और जो आपने एजिटेटेड वे में डिसीजन लिया होगा ना, चाहे उस 2 सेकंड जब आप गुस्से में हो, चाहे उस 2 सेकंड जब आप गुस्से में हो तो आपको वो ठीक लगे, लेकिन एक्चुअली वो आपके लिए सही नहीं होगा। ये चीज़ आपको पता चल जाएगी गाइस, बस ट्राई करो इस चीज़ को एंड देन यू कैन गो अहेड एंड फील द डिफरेंस। क्योंकि गाइस ये चीज़ अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि आपको समझ भी नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके डिसीजंस हर बार सही हो रहे हैं, आपके दाव हर बार सही पड़ रहे हैं। सो काम रह के और कंपोज रह के ही रिएक्ट करो, और फिर देखो मैजिक। ऐसे रिएक्ट करोगे ना तो मैजिक आपके साथ काम करेगा, लोग आपको सल्यूट करेंगे, हर एक बाजी आप ही जीतोगे। बस इस फॉर्मूले को यूज़ करके देखो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी गाइज। अगर लगी है तो इसको प्लीज़ दूर दूर तक पहुंचाओ, उन तक पहुंचाओ जिनको नहीं पता कि रिएक्शन कैसे देना चाहिए, हर एक इंसान के सामने कैसे रिएक्शन देना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचाओ, उनको ये चीज़ बताओ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी ज़िंदगी में। एंड आई होप कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो अगर आपको अच्छी लगे, एंड इसको दूर दूर तक पहुंचाओ। विद दैट सेड, दिस इज अगम सिंह साइनिंग ऑफ। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर all of you. Take care. Bye.